ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। मईशत का जो हाल है वो मायूस कुन है, परेशान कुन है। इस साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह सिर्फ 0.2% रही है। उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था। ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पूरी दुनिया आज उनकी पावर को मान रही है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। मुल्क में महंगाई 45% है। एक साल के दौरान गैस 108% महंगी हुई, आटा 90%, पेट्रोल की कीमत में 80% इजाफा हुआ। सवाल जो सबसे बड़ा अहम है वो ये है कि अब एक ह्यूज एक डेफिसिट है, और जो हमारी पेमेंट्स हमने करनी है कर्जे पर। हमारा ये साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल है, वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ़ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे बस्ती में लेके जा रहे हैं। एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे तो पता है। देखिए, हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने इंडिया वालों ने बंद कर दिया ना, वो इस्तेमाल करे गलत चीज ना, गलत चीज जब खोलेगा तो गलत। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे। बता देता हूँ, जी जी, अभी ना फेसबुक ले, ठीक है, उधर सिर्फ आप इतना लिखें TLP, आपकी आईडी बैन हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, अगर इस चीज को ये कंट्रोल कर सकते हैं, और जब और गलत काम हो गए उस चीज को फिर ये क्यों नहीं कंट्रोल करें? ये सारी पाबंदियां TLP के लिए। मुझे ये बताया, पूरी ऐप ही बंद कर दें आप, क्या पाकिस्तान में कोई फेसबुक यूज ही नहीं करेगा, यूट्यूब यूज ही नहीं करेगा, तो नहीं उससे पाकिस्तान आगे जाएगा, हमें ये पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो आपको पता नहीं चलना कि दुनिया आगे तरक्की कर रही है और हम ये बैठ रहेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो मैं खुद यूट्यूब से सीखता हूँ, बहुत सी चीजें हैं जो ये मेरे भाई हैं या जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं वो यूट्यूब से आप सीख लेते हैं, अपने काम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमने कोई चीज भी जिसकी हमें नहीं नॉलेज, हम यूट्यूब पे उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइम आंसर आ जाता है कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। और वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई कर दी थी कि क़यामत के नज़दीक जो है अभी जो अरब का सारा एरिया होगा ना, वो ख्वाब गफलत की नींद में ऐसा सोएगा कि जो तबाही की जो निशानियाँ वो पूरी होने लग पड़ेंगी भी। और वैसे भी आपको पता है भी कि दुबई ने तो इसराइल को कबूल भी कर लिया है अभी। अरब ममालिक ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारे इसराइल को कबूल करेंगे भी, और ये एक इंतहाई घटिया अमल है क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, वो कहता है भी कि जो करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे भी। ये तो एक इंतहाई गलत बात है भी, ये आप दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हो भी। जैसे कि सऊदीया में पहले सिनेमा नहीं थे, बार नहीं थे, अब बार भी खुल गए, सिनेमा भी खुल गए, और सऊदी अरब वो पेशन गोई पूरी होनी। डॉक्टर इसरार ने भी यही कहा भी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई भी अगर हम मजहबी स्कॉलर से या कोई मजहबी लोग उससे ये बात पूछेंगे कि सतर जो है मर्द का हो या औरत का हो, उसको छुपाना उतने हिस्से का वो फ़र्ज़ है। प्राइवेट पार्ट्स को, जी प्राइवेट पार्ट्स को। मर्द का सतर जो है वो नाफ से लेके घुटने तक है, और औरत का सर से पाँव तक है। उसमें वो अपना चेहरा और हाथ ओपन कर सकती है अपने काम के हवाले से, लेकिन बाकी जिस्म सारा उसका ढका होना चाहिए। सर अगर मैं बताऊं आपको तो सऊदी अरेबिया में कुछ टाइम पहले की बात है, बार खुल गया था, एक बार खुला जहां पर शराब खाने हैं, जो कि शराब खाना खुला पहला दुबई के अंदर खुला। अभी सिनेमा भी खुलने जा रहा है। लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिए गए कि आप ड्राइविंग कर सकती हो, अगर महरम भी नहीं है तब भी आप बाहर अंदर आ जा सकती हैं। बिल गेट्स आते, सब दुनिया ने देख लिया, मार्क ज़करबर्ग आया है, सब आया, तो मतलब वो हम तो कुछ भी नहीं रह गए, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। और इंडियन लिबास भी पहना है, इंडियन, उन्होंने सब कुछ करवाया उनसे। मतलब एक बड़ी बात है, आप किसी को बाहर से बुला के उसको अपने रंग में रंगा लो, तो हम तो कहीं पे भी नहीं है। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये कितनी देर तक ये सारा कुछ बैन करके, अगर ये इस तरह की बात करते भी हैं तो दिस इज़ लाइक मेक बिलीव, दिस कैन नॉट हैपन। कि अगर ये चाह रहे हैं कि सब कुछ बंद करके ये मुल्क को जो है पेरिस बना देंगे या अमेरिका के जैसा कुछ कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो कहते भाड़ में जाए पाकिस्तान, मैं तो इंडिया जा रहा हूँ, तो वो वहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उनके हमसे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे है।
इसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल इंतहाई बदतमीज़ी जा रही है, उस स्पेशली फीमेल्स पे, स्पेशली मरियम नवाज पे। गवर्नमेंट ही कर रही है ना ये। अगर वो आपकी ऑपोजिट पार्टी की कोई फीमेल जो हैं वो इक़्तिदार में आ गई हैं, इट डज़ंट मीन कि आप उनके करैक्टर पे हमला कर रहे हैं। आप हर वक्त उनके करैक्टर पे बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आई एम सॉरी टू से, ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं किस किस के साथ कमरों में जाके ये करके फिर ये वज़ीर आला बन जा रहा है ये मुल्क। और हम क्या ही कह सकते हैं कि मतलब खुलेआम सब कुछ हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मसला सिर्फ ये है कि दे आर इन पावर एंड दे आर ट्राइंग एवरीथिंग जस्ट टू स्टे इन पावर। बिल्कुल इस तरह से ही जैसे किसी के मुंह से नवाला छीनने वाली बात है। ये लोगों को उकसा रहे हैं कि वो आगे से आगे फिर बगावत करें और फिर ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। आप खुद उन्हें मौका दे रहे हैं। लायक नहीं ये पानी का, पाकिस्तान इस वाटर के लायक नहीं है। नहीं लायक नहीं, क्योंकि अभी 15-12 दिन हुआ है, अभी तक इलेक्शन हुआ है, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान ग़ुलाम है, कभी इंडिया को बात मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को बात मानते हैं। ये पाकिस्तान है नहीं, बस पाकिस्तान। इंडिया दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। हर आने वाली कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी क्या चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1/8, यानी अब जैसा कि इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है। अब हर कंपनी के पास उस आबादी को फ़ायदा उठाना। अब पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है आबादी के लिहाज से, लेकिन क्या यहाँ पर वैसी फैसिलिटीज़ हैं? क्या उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को वो प्रोटेक्शन दी जाती है जो उन्हें इंडिया में दी जा रही है? तो दहशतगर्दी इतनी है यहाँ पर। जी आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज़ आ रही है